नमस्कार। आज हम लोग जैन धर्म के उन कोर प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो मुक्ति की तरफ एक कह सकते हैं एक पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं। तो अगर आप भी इस पुराने और गहरे दर्शन के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो चलिए साथ में इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है कि ये पूर्ण अहिंसा का रास्ता आखिर है क्या? जानते हैं, ये सवाल जैन धर्म के बिल्कुल सेंटर में है और इसका जवाब हमें इसकी फिलॉसफी की सबसे गहरी लेयर्स तक ले जाएगा। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इसके प्राचीन पथ को देखेंगे, उसके बाद बात होगी त्रिरत्न यानी 3 रत्नों की, फिर हम 5 महाव्रतों पर एक नजर डालेंगे और आखिर में जैन धर्म की जो कोर मान्यताएं हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है एक प्राचीन पथ। यहाँ हम जैन धर्म की जड़ों को, उसकी नींव को और उसके सबसे बड़े लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो जैन धर्म की नींव जो है वो तीर्थंकरों पर टिकी है। तीर्थंकर का मतलब ही होता है रास्ता बनाने वाला या फॉर्ड मेकर। ये वो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वो गुरु हैं जिन्होंने खुद तो जन्म मरण के साइकिल को जीत लिया है और अब दूसरों को भी वही रास्ता दिखा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इस रास्ते का आखिरी पड़ाव, अल्टीमेट गोल क्या है? वो है मोक्ष, मतलब आत्मा की पूरी आजादी। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का जो ये अंतहीन चक्र है ना, जिसे संसार कहते हैं, बस उससे पूरी तरह मुक्त हो जाना। जैन धर्म का हर एक सिद्धांत, हर एक प्रैक्टिस, सब कुछ इसी एक गोल की तरफ ले जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, त्रिरत्न यानी वो 3 बेशकीमती रत्न। असल में यही वो प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स का रास्ता है जो मोक्ष के उस आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। तो मोक्ष का रास्ता क्या है? देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब राइट फेथ, सही विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, सही समझ। और तीसरा है सम्यक चारित्र, मतलब राइट कंडक्ट, सही बर्ताव। और ये तीनों मिलकर एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जो टूट नहीं सकता, जहां हर अगला कदम पिछले वाले पर ही टिका होता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं। नहीं, ये एक ही चीज के 3 हिस्से हैं, एक साथ जुड़े हुए। सोचिए, सही विश्वास के बिना ज्ञान का क्या फायदा, और इन दोनों के बिना सही आचरण तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं है। ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, 5 महाव्रत। ये वो एथिकल कोड हैं, वो नियम हैं जो सही आचरण को सिर्फ एक आइडिया नहीं रहने देते, बल्कि उसे असल जिंदगी में उतारते हैं। तो ये 5 महाव्रत कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य यानी चैस्टिटी। और 5वां है अपरिग्रह यानी नॉन पॉसेसिवनेस, जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। असल में यही वो 5 पिलर्स हैं जिन पर जैन एथिक्स टिकी हुई है। अब इन 5 में से भी जो एक सबसे सबसे जरूरी है वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ से हिंसा ना करना नहीं है। इसका मतलब है मन में भी, अपनी बातों में भी और अपने कामों में भी किसी भी जीवित प्राणी को कोई नुकसान न पहुंचाना, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। ये जैन एथिक्स की बुनियाद है, वो कॉर्नरस्टोन है जिससे बाकी सारे व्रतों को उनका सही मतलब मिलता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जैन धर्म की कोर मान्यताएं। यहाँ हम उन यूनिक फिलोसॉफिकल आइडियाज को देखेंगे जो इन सभी व्रतों और प्रैक्टिसेस के पीछे का क्यों समझाते हैं। मतलब ये सब क्यों किया जाता है, उसके पीछे की सोच क्या है। इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है अनेकांतवाद। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके कई पहलू हैं, कई साइड्स हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें ओपन माइंडेड बनाता है और सिखाता है कि किसी एक अकेले पर्सपेक्टिव की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। अब अनेकांतवाद के इस गहरे आइडिया को समझने के लिए वो अंधे लोग और हाथी वाली कहानी बेस्ट है। याद है कि कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। जिसने पूंछ पकड़ी वो बोला ये तो रस्सी है, जिसने पैर छुआ वो बोला नहीं ये तो
खंभा है। जिसने सूंड को हाथ लगाया उसे लगा कि ये कोई मोटा सा सांप है। अब देखिए, अपनी अपनी जगह पर तो सब सही थे, है ना, लेकिन पूरा सच किसी को भी नहीं पता था। और यही कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हर इंसान का सच पूरे सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। बस यही इस कहानी का और अनेकांतवाद का सार है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को अगर सच में समझना है तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की इज्जत करनी होगी, उन्हें सुनना होगा। तो आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया को देखिए, कितनी बंटी हुई है। हर कोई यही मानता है कि बस वही सही है, उसी का सच आखिरी सच है। ऐसे में अनेकांतवाद जैसा सिद्धांत हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद हमारे एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।